Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, we are going to start our new class, Data Communication. I welcome you all. So, this term is very familiar to us as we communicate in our daily life. The human being communicate to each other. Similarly, in a computer network, two or more than two computers communicates each other. So what is data communication? Data communication is the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as a wire cable. Data communication जैसे कि दो इंसान या ह्यूमन बींग आपस में एक दूसरे के साथ एयर मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. सिमिलरली दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस या दो नोड्स या दो से ज़्यादा नोड्स एक दूसरे के साथ किसी लिंक या मीडियम के ज़रिए से डेटा एक्सचेंज करते हैं. इस प्रोसेस को डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है. डेटा कम्युनिकेशन में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो याद रखिए, डेटा कम्युनिकेशन में 5 कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 मीडियम, नंबर 4 मैसेज एंड द 5th वन इज़ प्रोटोकॉल. डेटा कम्युनिकेशन में जो डेटा है वो फ्लो किन किन तरीक़ों से होता है? डेटा फ्लो अकर्स इन 3 फॉर्म्स. देखें, बड़ा सिंपली इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जब टू ह्यूमन बीइंग बराह रास्त या डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो सेंडर डेटा भेजता है या रिसीवर रिसीव करता है. एट द सेम टाइम रिसीवर सेंडर बन के डेटा भेजता है और सेंडर रिसीवर बन कर रिसीव करता है. मतलब क्या कहने का कि 2 वे कम्युनिकेशन अकर होती है साइमल्टेनियसली. दो इंसान या दो से ज़्यादा इंसान भी कम्युनिकेट करें बराह रास्त, तो जैसा रियल लाइफ में होता है. दूसरी ये एग्ज़ाम्पल में जो मैं दे रहा हूँ ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्ज़ाम्पल है. इसके एक और एग्ज़ाम्पल ये है कि PTCL के ज़रिए से या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से या स्काइप पे या फेसबुक चैट पर, वीडियो चैट पर या व्हाट्सएप की वीडियो चैट या वॉइस कम्युनिकेशन के ज़रिए से जो आप कम्युनिकेशन करते हैं या डेटा एक्सचेंज करते हैं, वो भी जो है वो क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं. फिर आ जाती है हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स क्या है? एक मीडियम है, वन टाइम डेटा जाएगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा और उसके बाद रिसीवर जो है वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा. तो ये एग्ज़ाम्पल किसकी है? जैसे कि वॉकी टॉकी जो डिवाइसेस हैं यूज़ की जाती हैं डेटा को सेंड करने के लिए और जो रिसीवर है उसको रिसीव करता है. और जो वायरलेस मोबाइल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ये एग्ज़ाम्पल हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मीडियम की. तीसरी जो हमारे पास कम्युनिकेशन है या डेटा फ्लो है वह सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स में जो फ्लो डायरेक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ वन साइडेड होती है, एक डायरेक्शन में डेटा जाता है. रिवर्स में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती. एग्ज़ाम्पल क्या है? टीवी पे आप चैनल वगैरह देखते हैं, केबल पे आप केबल टीवी देखते हैं, ये इसकी, या जो
अगर एक ऐसा नेटवर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे सर्वर और क्लाइंट हैं, और जो क्लाइंट हैं वो डम टर्मिनल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर से सर्विसेज हासिल करते हैं, वो इन रिटर्न उनको कुछ भी सर्वर को कुछ डेटा भी नहीं भेजते। ये भी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जांपल। नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो एक नेटवर्क बनाते हैं। लिंक की हमने बात की, तो लिंक केबल भी हो सकती है, एयर भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकती है, या एनी अदर मीडियम विच कैन ट्रांसपोर्ट अ सिग्नल कैरिंग इंफॉर्मेशन। नेटवर्क जब हम बना लेते हैं और डेटा एक्सचेंज जब होता है नेटवर्क पर, तो नेटवर्क की को परखने के लिए एक क्राइटेरिया है कि वो नेटवर्क कितना अच्छा काम कर रहा है। हमारा जो डेटा है वो सेंडर से रिसीवर तक कैसे पहुंच रहा है। तो 3 फैक्टर्स हैं जो प्रॉबेबिलिटी देखे जाते हैं। एक है परफॉर्मेंस, दूसरा रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। अब सेंडर जब डेटा भेजता है रिसीवर को, तो वो डेटा जो है दैट मस्ट बी सिक्योर। मतलब यह कोई भी तीसरा बंदा उस डेटा को एक्सेस ना कर सके, कोई भी तीसरा बंदा उस डेटा में एरर क्रिएट ना कर सके। एररलेस डेटा जो है वो जो है रिसीवर को रिसीव होना चाहिए। रिलायबिलिटी क्या है कि सेंडर जिस रिसीवर को डेटा भेज रहा है उसी रिसीवर को डेटा जो है रिलायबली ट्रांसमिट हो जाए, डिलीवर हो जाए। और परफॉर्मेंस क्या है? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिले एंड थ्रूपुट, कि वो डेटा जो डिलीवर हो रहा है, आया वो टाइमली डिलीवर हो रहा है या डिलेड डिलीवर हो रहा है। इस पे उसकी परफॉर्मेंस को परखा जाता है। फिजिकल स्ट्रक्चर्स में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन है, और फिर टोपोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो 2 तरह के कम्युनिकेशन या कनेक्शन टाइप्स बताई गई हैं। पॉइंट टू पॉइंट में आप देखें तो एक सेंडर है और एक रिसीवर है। मतलब क्या है कि एक सेंडर एक रिसीवर के साथ बैक वक्त कम्युनिकेट कर रहा है, जबकि नीचे मल्टी पॉइंट में देखें तो एक सेंडर है और 3 रिसीवर हैं। 1 to many, 1 to 1। ऊपर वाला जो है 1 to 1 है, और नीचे डायग्राम में 1 to many कम्युनिकेशन या कनेक्शंस बताए गए हैं। अब टोपोलॉजी की तरफ आएँ तो टोपोलॉजी हमारे पास 4 तरह की टोपोलॉजीज हैं, जिसमें एक हमारे पास मैश टोपोलॉजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 कंप्यूटर्स हैं और पांचों आपस में नंबर ऑफ केबल्स के साथ कनेक्टेड हैं। हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ एक केबल के साथ कनेक्ट है। तो आप इसके अंदर अगर देखें तो ऊपर वाला जो स्टेशन है, नोड है, अगर वो राइट साइड पे तीसरे डाउनवर्ड स्टेशन से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकता है और इंटरमीडिएट जो स्टेशन है उसके थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है राइट साइड पे। और अगर लेफ़्ट साइड पर देखें तो लेफ़्ट साइड से भी होके वो 2 इंटरमीडिएट स्टेशन से होता हुआ इस स्टेशन तक पहुंच सकता है। मैश टोपोलॉजी हमें फ़ायदा क्या प्रोवाइड करती है कि एक लिंक अगर ब्रोक हो जाए या ब्रेकअप हो जाए या डाउन हो जाए तो बाकी जो लिंक्स हैं उनके थ्रू डेटा को भेजा जा सकता है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान अगर शॉर्टेस्ट पाथ मौजूद है तो उस शॉर्टेस्ट पाथ पर डेटा को भेजा जाता है, ना कि लॉन्गेस्ट पाथ पे भेजा जाता है। नुकसान इसके अंदर क्या है कि ये जो टोपोलॉजी है इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो मुश्किल है, ट्रबल शूटिंग इसकी मुश्किल है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली
बन जाती है ड्यू टू यूज़ ऑफ नंबर ऑफ केबल्स टू कनेक्ट ईच एंड एवरी कंप्यूटर टू ईच अदर। यहाँ पे आप देखें दूसरी टोपोलॉजी है हब टोपोलॉजी, सॉरी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी नोड्स हैं या जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं उनको क्या किया जाता है, एक सेंट्रल डिवाइस के साथ वाया केबल जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। सेंट्रल डिवाइस आपकी हब या स्विच हो सकती है। यहाँ पर एक सेंट्रल डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस अगर फेल होती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो होता है वो डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। जबकि कोई भी स्टेशन जो हब के साथ कनेक्ट है अगर उसकी केबल ख़राब हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। इस नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग जो है वो भी आसान है और निस्बतन मैश के बहुत ज़्यादा ये कास्टली भी नहीं है। ये जो आपके पास नेटवर्क है बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी बेस्ड इसको नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ पे एक शेयर्ड मीडियम होता है, ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में एक शेयर्ड मीडियम है जिस पर 3 स्टेशंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। इस शेयर्ड मीडियम के दोनों अतराफ में टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। हर जो स्टेशन है वो BNC बैरल कनेक्टर के ज़रिए से कनेक्ट होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि सिंगल रोड हो और डबल ट्रैफिक हो। सिंगल रोड और डबल ट्रैफिक, जैसे कि सिंगल रोड एक शेयर्ड मीडियम के किसी हैसियत रखता है, ट्रैफिक आती भी है और जाती भी है और वहाँ पे ट्रैफिक जैम भी ज़्यादातर हो सकता है, टकराव भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। तो इसके अंदर भी जो ट्रबल शूटिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और अगर शेयर्ड मीडियम इसका फेल हो जाए तो पूरा का पूरा बस नेटवर्क जो होता है वो डाउन हो जाता है। कोई भी स्टेशन दूसरे स्टेशन को डेटा सेंड नहीं कर सकता। आगे अगर आप देखें तो रिंग टोपोलॉजी है, ये बिल्कुल एक सर्कल के नुमा होती है जिसके ऊपर नंबर ऑफ स्टेशन जो है कनेक्ट किए जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी भी उसी तरह काम करती है जिस तरह के बस टोपोलॉजी काम करती है। ये भी इसमें हर स्टेशन जो होता है दूसरे स्टेशन की तरफ डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। रिपीटर जो होता है, ये आपको जो रिपीटर नज़र आ रहा है, ये क्या करता है, डेटा जब यहाँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुँचता है तो यह रिपीटर जो होता है उस डेटा को दोबारा से बूस्ट अप करता है ताकि वो नेक्स्ट स्टेशन की तरफ मूव कर सके। आगे आए तो हाइब्रिड टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है कि आप स्टार और बस को इकट्ठा कर लें तो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी। आप स्टार और रिंग और स्टार को इकट्ठा करें तो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। नेटवर्क की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो 3 तरह की हम बेसिकली नेटवर्क्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये एक लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया पर मुहित होता है। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस हो गया, फॉर एग्जांपल आपका होम हो गया, फॉर एग्जांपल आपका रूम हो गया। छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज जो होते हैं, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया जो होते हैं, वहाँ पे आप लोकल एरिया नेटवर्क को बनाते हैं। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 12 कंप्यूटर्स को हब के ज़रिए से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टार टोपोलॉजी की एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखें वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली इसकी जो
यहाँ पे ये ऊपर वाला देखें तो स्विच्ड वैन है। स्विच्ड वैन क्या है, यहाँ पे ये जो येलो कलर के रेक्टेंगल्स हैं, ये तमाम जो है स्विचेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्या किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं। फिर आप देख सकते हैं कि 3 स्विचेस के साथ 3 एंड सिस्टम जो हैं वो कनेक्ट किए गए हैं। इसको हम कहते हैं स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क, कि आप कंप्यूटर को मोडेम से कनेक्ट करते हैं और दूसरा जो आप जहाँ से आप सर्विसेज ले रहे हैं, ISP जो है, फॉर एग्जांपल DSL है, DSL PTCL जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो PTCL जो है वो भी मोडेम यूज़ कर रहा है, DSL का मोडेम यूज़ कर रहा है, और आपके घर में भी वही DSL मोडेम इस्तेमाल हो रहा है। आप उस मोडेम से कनेक्ट होते हैं और ISP जो है उसके ज़रिए से कनेक्ट होती है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेट्रोजीनियस नेटवर्क है मेड ऑफ 4 वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स। यहाँ पे 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स मौजूद हैं और दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है, एक आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो स्टार नेटवर्क है और एक आपका बस नेटवर्क है। ये दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है ये राउटर के ज़रिए से स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क के साथ क्या है, कनेक्टेड है, और ये स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क जो है मोडेम के ज़रिए से क्या है, ISP के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ये हेट्रोजीनियस नेटवर्क मेड ऑफ 4 वाइड एरिया नेटवर्क एंड 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स की डायग्राम। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बेसिकली इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट के अंदर नंबर ऑफ़ लोकल एरिया नेटवर्क्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क्स आ जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स बीच में आ जाते हैं। इन तमाम को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है, ये वर्ल्ड वाइडली कलेक्टेड होते हैं, तो हमारे सामने इंटरनेट की शक्ल में एक नेटवर्क आ जाता है। इंटरनेट इज a communication system that has brought a wealth of information to our fingertips and organized it for our use। कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नेशनल, जैसे पाकिस्तान की एक नेशनल ISP है, वो राउटर के ज़रिए से कनेक्टेड है अपनी रीजनल ISPs के साथ, वो फर्दर राउटर के ज़रिए कनेक्टेड हैं फर्दर रीजनल ISPs के साथ। सिमिलरली दुनिया के अंदर जितने भी नेशनल ISPs हैं वो एक NAP के साथ कनेक्टेड हैं। प्रोटोकॉल क्या काम करता है, प्रोटोकॉल 3 किस्म के काम करता है। प्रोटोकॉल इज ए सिनोनिमस विद रूल। प्रोटोकॉल क्या है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। ऐसे रूल्स प्रोवाइड करता है, ऐसे रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है जिसके जो बताता है कि डेटा सेंडर से रिसीवर तक कैसे जाएगा। इट डिटर्मिन्स व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड। ये भी बताता है कि आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, कैसे गवर्न होगा, मतलब डेटा कैसे जाएगा। ये भी बताता है कि आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, और ये भी बताता है कि कैसे कम्युनिकेट होगा और कब कम्युनिकेट होगा, मतलब सेंडर कब उसको डिलीवर करेगा, रिसीवर कब उसको रिसीव करेगा और कैसे डिलीवर होगा, और ये भी बताता है कि क्या डिलीवर होगा। एवरी बिट का हिसाब, माना जो मीनिंग है वो प्रोटोकॉल को पता होता है। तो इसीलिए हम प्रोटोकॉल को 3 तरीक़ों से देखते हैं। उसका सिंटैक्स देखते हैं, उसके सेमांटिक्स देखते हैं और उसके टाइमिंग्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है कि वो किस फॉर्मेट में मौजूद है, डेटा किस फॉर्मेट के अंदर आपके पास मौजूद है। सेमांटिक क्या है कि जो डेटा आपके पास मौजूद है उसके माना क्या है, उसके मीनिंग्स क्या हैं। और टाइमिंग से क्या मुराद है कि सेंडर किस वक्त भेजता है और रिसीवर किस वक्त उसको रिसीव करता है। तो अल्टीमेटली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन को